आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? जिसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। याद है सबको? यस पीपल, आस्था, क्षितिज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब चाहे तुम्हें पॉजिटिव दे दिया जाए तो इसका मतलब वो लूज कर चुका है, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो गेन कर चुका है, राइट। तो इसके बाद हम ये चीज पता लगा लेते हैं कि उसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितना लूज करा है कितना गेन करा है, और जिसका सेम आ जाए इसका मतलब वो क्या है, मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर एक मेरे पास कटायन है एक मेरे पास अनायन है, तो किसका साइज ज्यादा होता है किसका साइज कम होता है? यूजुअली साइज किसका ज्यादा होता है, अनायन का या कटायन का? सर एनायन का। अनायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम में से कोई कुछ नहीं बोलता है। एक तो तुम लोग अपनी वीडियो ऑफ रखते हो, ऑन नहीं रखते हो, और ऊपर से तुम्हें बोलने में भी शर्म आती है। इतनी बार बता चुका हूँ, मतलब तुमको हर बार बोला जाएगा कि अपनी वीडियो ऑन करो तब जाके तुम ऑन करते हो। मतलब ऐसा लग रहा है ये सजा बन गई है तुम लोगों की कि ठीक है हाँ हर बार हम तुम्हें रियलाइज करवाएंगे और तब जाके तुम, कम से कम तुम वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो कम से कम रिप्लाई तो प्रॉपर्ली करो। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स की रेडियस के बारे में पढ़ रहा था, हाँ पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ट्रेंड सीन अगर मैं रेडियस को देखूंगा तो जरा एक बात तो सबको पता ही है, 10th क्लास में बताई थी कि अगर हम अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से मेरे पास एटॉमिक रेडियस का साइज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है, वेरी गुड। इंक्रीज सर। इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि मेरे पास हर बार नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती रहती है। पहले में एक शेल, फिर नीचे आएंगे तो दो शेल, फिर तीन शेल, फिर चार शेल, इस तरीके से शेल बढ़ती जाएगी। तो शेल बढ़ती जाएगी तो फिर तो इंक्रीज ही होना है। ठीक है, ये बात मैंने 10th क्लास में समझाई थी। और अगर हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो साइज क्या होता रहता है? डिक्रीज। तो साइज डिक्रीज होता रहता है। इसका क्या रीजन था अन्वेषा वैसे? सर वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जो शेल है वो उसको ज्यादा जोर से खींचेगा, सो उसका रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और जो शेल के इलेक्ट्रॉन इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा आ जाता है। जैसे बताते हैं ना, एक अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन, तीन अट्रैक्शन, चार इलेक्ट्रॉन से चार, पांच इलेक्ट्रॉन से पांच अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन से वो ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो नजदीकियां बढ़ जाएंगे, नजदीकियां बढ़ने से ये साइज क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास फर्स्ट ग्रुप जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? एल्कली। एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइन दूसरे वाले को बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे कभी कभी नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि मेरे पास आयनिक साइज का अरेंज करो फर्स्ट ग्रुप में। तो तुम्हें ऑर्डर दे रखा था, तो बहुत सिंपल है, आयनिक साइज क्या है, यही तो होगा। मैंने बताया था ना, हेली ना कि रफ से फरार। तो मेरे पास लिथियम जो होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि इसके पास शेल कम है। फिर अगला क्या होता है, सोडियम। फिर अगला क्या होता है, पोटेशियम। फिर अगला क्या होता है, हेली ना कि रफ से, तो रुबीडियम और फिर सीजियम, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसका साइज लिखूंगा तो सही है, ये प्लस है, प्लस। क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनके लास्ट में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो साइज तो वही रहेगा ना भाई। नीचे आने से साइज बढ़ रहा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो बात तो वही हुई। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब कभी कभी पता है क्या होता है, एक चीज सारे बच्चे ध्यान सुनना। मेरे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब भी तुमने, जैसे मान लो मेरा ये फोन है, ठीक है, और मैंने इस फोन को पानी के अंदर डाला, तो अगर मैंने इसको पानी के अंदर डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये जो चीज मैंने डाली है पानी के अंदर, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, राइट। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, whenever there is a formation of bond then energy is released। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो मेरे पास एनर्जी रिलीज होकर आती है। तो बताओ वो पानी और वो जो बॉन्ड बना है, तो अगर बॉन्ड बन जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकल के आएगी। सो व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? सो whenever bond formation take place with the help of water, then amount of energy released, this is called hydration enthalpy, right। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तुम्हें क्या लगता है, बड़े की ज्यादा होगी या छोटे की ज्यादा होगी? बड़े की। देखो ऐसा लगता है हमें कि बड़े की ज्यादा होगी, लेकिन ध्यान रखना छोटे वाटर का साइज क्या है, छोटा है। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे कोई छोटी सी बच्ची है, ठीक है, मान लो छोटी सी बच्ची, तो छोटी सी बच्ची का क्या इतना बड़ा कोई फ्रेंड हो सकता है? नहीं। नहीं, छोटे के साथ तो छोटे लोग रहते हैं, बड़े लोगों के साथ बड़े लोग रहते हैं। इस तरीके से बड़े लोग मतलब पैसों से नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ हाइट वाइज। ठीक है, जैसे मान लो अन्वेषा है, ये अब 11th में है, और मान लो ये कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है वो केजी क्लास में है, क्या को तुम इसकी बात पे यकीन करोगे? नहीं।
केजी की फ्रेंड से दोस्त से क्या फायदा, क्या बातें करेगी इससे कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, नहीं फायदा ही नहीं है, ऐसा कोई दोस्ती थोड़ी होती है। तो इसका मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल छोटा है अपने आप में तो वो छोटे के साथ ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, जो छोटा है, और जो बड़ा होगा उसके साथ वाटर ढंग से फिट नहीं हो पाता है। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है। मुझे एक जरा बात बताना, पानी के अंदर अगर तुम नमक डालते हो और पानी के अंदर चीनी डालते हो तो आसानी से कौन घुल जाता है, नमक। नमक। चीनी को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे अगर कोई चीज मान लो तो एक पत्थर लेकर आ गई अन्वेषा, मान लो कहीं से लेकर आई कोई बहुत बड़ी जगह है और वहां पत्थर उसने पानी में डाल दिया, कह रहे घोलो इसे, तो क्या वो खुल जाएगा पत्थर? कभी नहीं खुलेगा, तो इसका मतलब वही ना, तो बड़ी साइज से क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है। लेकिन लगता क्या है बड़े के ज्यादा होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली चीजों को सोचे। तो इसका मतलब इसके लिए ट्रेंड क्या हो जाएगा, अगर मैं लिथियम डालूंगा लिथियम प्लस तो ये इसकी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, फिर वही जो ऊपर ट्रेंड है, तो बस एरो अलग हो जाएगा लेकिन पूरा का पूरा वही फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाए फर्स्ट ग्रुप के। स्नेहा समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कौन सी एंथैल्पी की बात करी है मैंने? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के नाम से पता लग रहा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। स्वास्तिका, जब भी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होकर आती है? रिलीज हो गया था। लो, मतलब 1% भी दिमाग यूज नहीं करना है। आई, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था वैसे स्वास्तिका, खुद सोचो। मैंने बोला था जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होकर आती है। अब ठीक इसका उल्टा सोचो, अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना होगा तो उसी एनर्जी को वापस लेकर आना पड़ेगा ना, अब्सॉर्ब। ठीक है। यस। मैंने जानबूझ के उल्टा पूछा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है तो एनर्जी निकल के आती है, और बॉन्ड को तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस तो सर। तुम्हारे सामने ये एक चीज है, ये तो मैंने साइज के बारे में बात करी और ये मैंने हाइड्रेशन के बारे में बात करी, तो तुमने ये दोनों चीजें देख ली हैं। अब इन दोनों चीजों को देख के क्या तुम ये बता सकते हो हाइड्रेशन और साइज में क्या रिलेशन होगा? फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के या इनवर्सली? सोचो। इनवर्सली। इनवर्सली ना, देखो जब लिथियम का साइज कम था तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये आपस में क्या रिलेशन बनाएंगे, साइज और हाइड्रेशन। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो साइज के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करती है। अगर साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी, वो एनर्जी निकल के आएगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है। आस्था, स्वास्तिका, कार्तिकेय, यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो पीरियड के अंदर, ये बात मैं तुमसे पूछ भी चुका हूँ, पीरियड में ये संकल्प, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा? एक पीरियड है, ग्रुप नंबर 2 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहे हैं ना, ऐसे पीरियड में तो यही होता है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट मतलब कहना इसे ग्रुप नंबर 1 इस साइड, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो सबसे इस साइड, मान लो ये एक पीरियड है, ये ऐसे जाना, तो यहाँ पे जो होगा एलिमेंट उसका सबसे बड़ा रेडियस होगा, राइट? क्योंकि फिर तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन से साइज छोटा होता रहेगा। एम आई राइट संकल्प? यस सर। अच्छा, क्या ग्रुप 18 का भी साइज कम होता है? नहीं, वो तो सर 18 नोबल गैस है तो Noble उससे gas हाँ, react मैंने करेंगे। बताया था 18 को हटा के ये 17 तक फॉलो होता है, 18 को हटा देना। 18 अपने आप में संपूर्ण है, 18 को तुम कंसिडर नहीं कर सकते। 18 अपने आप में एकदम, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे सरकार गिर जाए। कुछ लोग ऐसे तो ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपनी फैमिली से, उनको बस अपनी फैमिली से मतलब होता है। चाहे चाहे किसी की भी सरकार आए, चाहे 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 गुंडागर्दी वाली सरकार आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने बच्चे सेफ रखने हैं और हमें अपनी फैमिली से मतलब है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो वो एक तरह से क्या है, वो ही स्टेबल है, असली लाइफ वही जी रहे हैं। जो लोग बेफालतू की ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करने से सोशल बन के रहते हैं, सोशलिस्ट बन के रहते हैं, जैसे कि कभी कभी मैं बन जाता हूँ, तो कुछ फायदा नहीं है, इससे खुद ही का मूड खराब होता है। इसलिए आजकल मैंने ये सब करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि इससे खुद का मूड खराब होता है, क्योंकि सरकार को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, चाहे कोई कितना भी अन्याय करे, कितना भी न्याय कर ले। ठीक है भाई? तो मतलब मैं कोई गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ किसी पे, बस बता रहा हूँ कि 18 को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये N3 माइनस है, ये मान लो मेरे पास O2 माइनस है, और ये मेरे पास F माइनस है, और मान लो मेरे पास ये सोडियम प्लस है, मान लो। जरा बताना ये चारों के चारों अपने आप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं या नहीं है? प्यारे प्यारे बच्चों, सोच लो एक बार।
अन्वेषा क्या लगता है? सर थोड़ा ऊपर करिए, दिख नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। सर है, सर निकाल लिया। ठीक है। अच्छा तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? कहना इसे 10, 7 इसके Yes, खुद sir. होते हैं, 3 इसने गेन कर लिए तो 10। Yes, sir. ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 10. एटॉमिक नंबर 2 8 होता है ना, 2 गेन कर लिया, Yes, ये भी sir. 10। फ्लोरीन 10. के पास 9, एक गेन कर लिया 10। और सोडियम के एक पास लॉस 11 कर थे, दिया। लॉस कर दिया 10। तो सबके सब क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, ये बात तो चलो वेरी गुड। अब ये पूछ रहा है इनका साइज के बारे में बताओ। ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनका साइज हमें बताना है। तो देखो एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी सीबीएसई में नहीं आते, लेकिन हाँ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो सीबीएसई में थोड़े कम पूछे जाते हैं। सीबीएसई में तो बहुत सिंपल चीज पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें हमें पूछा जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम्हारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया जाता है, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा ना, उतनी ही कम उसकी रेडियस होती है। तो इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को तुमने 3 इलेक्ट्रॉन अलग से दे दिए, तो नाइट्रोजन को अगर तुमने 3 इलेक्ट्रॉन अलग से दे दिए उसी शेल के अंदर, जैसे मान लो स्नेहा है, स्नेहा अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ, 5 सहेलियां थी इसकी, ठीक है, वो भी सारी टॉपर ही थी। तो ये 5 की 5 सहेलियां एक एक इन्होंने फ्लैट लिया, मान लो चेरी काउंटी में एक फ्लैट लिया 2 BHK, वहां पे रह रही है 5 सहेलियां। लेकिन मान लो आस्था कह रही है कि नहीं, आस्था और माइका कह रही है हम भी अपनी 5 सहेलियों को लेकर आ रहे हैं और तेरे साथ रहेंगे, ताकि मतलब हम सब एक साथ पढ़े और एक साथ पूरा हिंदुस्तान में एकदम टॉप करके आए, तो टॉप 10 निकल के आएंगे हम। ठीक है, इस तरीके से प्लान बना। लेकिन अब जब इतने छोटे से फ्लैट में 5 और आ जाएंगी, तो तुम्हें लगता है कि वो अच्छे से रह पाएंगी? तुम्हें ये लगता है कि लड़ाई कर बैठेंगी आपस में? लड़कियां तो वैसे भी आपस में लड़ाई कर ही लेती हैं ज्यादातर। ठीक सर है, ये क्या था छोटी सर? छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मे बी ऐसा ना होता हो। ठीक है तो मुझे एक बात तो बताओ, नहीं तो होता है। बनने, ठीक है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो इनके बॉन्डिंग अच्छे बनने के चांस है या लड़ाई के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं? अगर छोटे से रूम में 10 अच्छे लोग रह रहे बनने हैं, के चांस तुम हैं। चुप हो जाओ स्वास्तिका, ये कोई हाँ। महिला सशक्तिकरण का इशू नहीं है, ये नॉर्मल सी प्रैक्टिकल बात है। लौंडे भी होंगे तब भी वो ऐसे हरकत अच्छा करेंगे। नहीं सर, हाँ सर छोटे ठीक से है, मैं रूम में जानता हूँ होगा तुम्हें तो तुम्हें फिर नहीं महिला का होगा। अध्यक्ष बनना है, वेरी गुड। स्वास्तिका दी फेमिनिस्ट। हाँ ठीक है, ये करिए, मैं महिला आयोग के अध्यक्ष बनूंगी आगे जाके, वेरी गुड, अच्छी बात है बनना। हाँ तो बताओ देखो भाई, ऑफ कोर्स चीजें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे लड़ाई हो सकती है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बनने वाली। बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। अगर कोई Repel. इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी शेल में रिपेल करेगा तो वो दूर जाना चाहेगा या पास आना चाहेगा? दूर जाना सोचो, जाएगा। अगर वो दूर जाना चाहेगा तो वो अपने साइज को बढ़ा लेगा या कम कर लेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये 5 बढ़ लोग रह रहे जाएगा। थे, बढ़ा लेगा, बढ़ा 5 लोग रह लेगा। रहे थे पहले से ही, अब ये और आ गए, और ये सारी की सारी लड़कियां हैं आपस में। चलो लड़कियों लड़कियों की आपस में कैसे बन सकती है? बहुत ही रेयरली, मतलब बनती है वैसे तो, लेकिन ज्यादा लड़कियों की नहीं बन पाएगी। तो ये बड़े बड़े हो जाएंगे साइज इनका। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना? नहीं आ रहा किसी को समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से साइज बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन को तूने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर तुमने इसको दे दिए तो ऑफकोर्स ये बात क्या हो जाएगा? तो इसका बड़ा साइज हो ज्यादा हो जाएगा। जाएगा। अच्छा मान लो अगर मैं तुम्हें और भी दे दूं, तो मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उतना कम उसका साइज हो जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। मान लो अगर मैं तुम्हें सोडियम के बाद Mg2+ भी दे देता, एल्यूमिनियम 3+ भी दे देता, तो जरा बताना संकल्प इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका है? ये संकल्प एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा साइज है। तुम सुन रहे हो मैं Yes. क्या बोल रहा हूँ? वैसे मैंने क्या बोला? यस सर, अगर अगर आएंगे तो रिपल करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, उनके आपस में वो नहीं होंगे। पर सर एल्यूमिनियम ने तो लूज करे, एल्यूमिनियम में तो प्लस आए साइन नहीं है। लगा रखा हाँ तो प्लस का साइन का मतलब क्या होता है? है। तीन अच्छा इलेक्ट्रॉन ठीक लूज। है, हाँ। तो थोड़ा सोचो, हम तो लड़कियों को बढ़ाने की जगह पे तुमने और कम कर दिया, तो फिर क्यों लड़ाई होगी? 5 लड़कियां थी पहले से, तुमने 3 और ले गए, तो 2 बच्ची हैं अब सिर्फ। तो क्या 2 आपस में लड़ेंगी आपस में बैठ के कि चलो कोई नहीं बचा, हम दोनों लड़ते हैं आपस में? ऐसा नहीं सर, नहीं होता है। मैग्नीशियम सब फ्लोरीन का होगा, सब तो इसका, फ्लोरीन का। अब एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान से सुने, ज्यादा स्टोरी में घुस गए सब के सब। मैंने बोला था जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, अगर ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही कम साइज का होता है। तो अगर साइज, तो साइज किसका ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है। periodic टेबल नहीं आती है क्या? तो आती इसका है। एटॉमिक नंबर कम है तो इसका साइज सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है नेगेटिव। और ये मेरे पास फिर उसके बाद 2- उसके बाद F- और उसके बाद फ्लोरीन, कुछ नॉर्मल भी है, नहीं सोडियम, नॉर्मल है ही नहीं, फिर Na+, मैग्नीशियम। फिर मेरे पास मैग्नीशियम और फिर
एल्यूमिनियम। और फिर मेरे पास एल्यूमिनियम। सारे बच्चे यहाँ पे नोट करके लिख लें, सारे बच्चे लिख लें। लिखो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज साइज डिक्रीजेस with increase of atomic number, size decreases with increase in atomic number। ये लेकिन ये जो मैंने रूल लिखवाया ये स्ट्रिक्टली किसके लिए है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ बोलो। सर विद इंक्रीज इन size। क्या था? with size decreases with increase in atomic number। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है इसलिए इसका साइज सबसे कम है, एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है इसलिए इसका साइज सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई? यस सही है। सर। किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा कभी कभी बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, वाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब, कि आपने रूल लिखवा दिया, चलो हम मानते हैं, लेकिन ये रूल किस बेसिस पे आपने बनाया, ऐसे कैसे कोई आपने को तो हमने को बात कह दी, बात का बेसिस क्या है? तो इस बात का बेसिस है एटॉमिक नंबर, और मतलब देखा जाए तो मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर और उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर। एक्चुअली में ये जो देखा जाता है ना कि क्या चीज ज्यादा होगी क्या चीज कम होगी, तो ये देखा जाता है Z/E वाले रेशो से। अब ये Z/E रेशो का मतलब क्या होता है? देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी राइट नाउ? 10। 10, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए हैं इसमें, तो इसलिए ये मेरे पास अब ऐसा हो जाएगा 10, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया 3, तो अब 7 बाय अभी मेरे पास कितना हो जाएगा? 0.7। यस और नो? ठीक है। अब मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेरे पास क्या है? 3+। जरा बताना एल्यूमिनियम के पास एक्चुअली में होने कितने चाहिए थे? 13। लेकिन इसने 3 लूज कर दिए तो बचे कितने? 10, 10। तो मेरा कितना निकल के आया ये? 1.3। 0.3। 1.3। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा मेरे पास Z/E रेशियो होता है उतना ही मेरे पास साइज कम होता है। ये एक्चुअली में इनका इंटरनल मैकेनिज्म है कि उसके पास ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कितने थे और अब लूज या गेन करने के बाद कितने बचे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये रेशियो हम निकालते हैं। तो इसी के बाद वैसे तो मैंने रूल लिखवा दिया था, लेकिन रूल को अगर मॉडिफिकेशन करने के लिए पूछेगा एंट्रेंस में, तो एंट्रेंस का मतलब तुम्हें पता भी होना चाहिए, तो इसीलिए सारे बच्चे एक लाइन और लिख लें नीचे कि लार्जर दी Z/E रेशियो, तो एक मिनट, लार्जर दी Z/E रेशियो। Z का मतलब क्या है वैसे यहाँ पे संकल्प? एटॉमिक नंबर। और E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हाँ मतलब आफ्टर लूज और गेन, क्या नहीं से? यस। ठीक है, ये याद रखना। कोई डाउट हो रहेगा यहाँ पे? ये क्या नाम है, आस्था माही का? नो सर। ठीक। सर अच्छा, तो इसी के बेसिस पे कार्तिकेय, मेरी आवाज आ रही है तुमको? हाँ सर। अच्छा, तो जरा एक बात बताओ कार्तिकेय, मेरे पास एक ये O2- है, ठीक है, और मेरे पास मान लो मुझे दे रखा है एक मेरे को दे रखा है ये कार्बन, और मान लो ये कार्बन के बाद मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, मान लो 4- लिखा हुआ है, सपोज कर लो। जरा बताना एक बार कि किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। एक और है, बोरोन 3+। बताओ। कार्बन का 4 है, 4- है। हाँ हाँ 4- है। वैसे ये हाइपोथेटिकल है। बताना सर, क्या बताना, कम किसका है ज्यादा किसका? हाँ, साइज किसका ज्यादा है किसका कम है? सर ज्यादा है सबसे ज्यादा बोरोन का, सबसे कम है सर हमारा कार्बन का,
और उसके बाद सर हमारे ऑक्सीजन का। अच्छा ठीक है, तो ये तुमने उस अकॉर्डिंग किया है, राइट? ठीक है, हाँ सर। लेकिन वैसे मैंने पहले बोला था हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अभी वो चेक कर लेते हैं। Z बाई ई रेशियो मेरे पास मोस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं Z बाई लार्जर दी Z बाई ई रेशियो, तो इसका मतलब पहले Z बाई ई रेशियो, बोरोन का बताना कितना हुआ। बोरोन कितना होता है 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। सर 5/2। अच्छा, और इसने क्या कर दिया 2, तो ये कितना आया मेरे पास। 2.5 कार्बन का कितना आया मेरे पास 0.7। 0.6 6 है, और ये मेरे पास कितना आ गया 6. 10, तो 0.6 आया। अच्छा, ये कितना आएगा मेरे पास 0.8। 0.8। सर बोरोन में आपने 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज करवाया ना, तो 5/3 होगा ना? मैडम। जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसकी बात चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, कितने लूज करे। तो यहाँ पे क्या मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे। ये नहीं देखना इधर, ये नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे मैंने 3 माइनस लिखा है, तो क्या 3 लिखा है यहाँ पे। कितने नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, कितने फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सही है। उसकी बात चल रही है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ज्यादा किसका है, Z बाई ई रेशियो बोरोन का, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा। बोरोन है तो बोरोन। इसका सर ज्यादा है तो ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद सबसे कम कार्बन। ठीक है, तो Z बाई रेशियो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ऑल्दो ये मैंने अभी ऐसे ही बनाया था हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो ज्यादातर वैसे इस टाइप का देता है वो, मतलब लीनियर वाइज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम इस टाइप से। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। अच्छा क्षितिज, मेरी आवाज आ रही है तुमको। यस सर। अच्छा क्षितिज, एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो मैंने Z और अपॉन में E लिखा है, ये Z का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है यहाँ पे। सर एक सेकंड। हाँ सर, क्या पूछा एक बार फिर हाँ, से ये बोल देंगे? Z और E, ये Z का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है। व्हाट इज Z एंड व्हाट इज E हियर। अगर नहीं पता है तो बोल दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हेलो हाँ हाँ, सर। आवाज आ रही है तुम्हारी। नहीं नहीं, आपकी कट रही, एक बार बोल दो सर फिर। Z और E क्या? व्हाट इज Z एंड E? सर E इलेक्ट्रॉन, Z नहीं पता सर। एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। शायद ये मैंने तुम लोगों को 10th क्लास में बता दिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ, माइका या आस्था या स्नेहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में किसी को कुछ कुछ याद है। नाम सुना सुना लग रहा है या पहली बार सुना है। एनर्जी रिक्वायर्ड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अच्छा, ये मैंने करवा दिया क्या इस क्लास में या पहले का याद है। नहीं, वो एक्चुअली पढ़ा था बुक में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई एक एटम है और एक एटम में से तुम एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करते हो, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको निकालने के लिए, उसे को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मान लो एक कोई भी स्टूडेंट है, वो आईआईटी में जाना चाहता है, ठीक है ठीक है, और आईआईटी भी चाहता है कि वो हमारे यहाँ पे आए, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है। तो आईआईटी को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा या कम। कम। कम करना पड़ेगा। आईआईटी ने मान लो सब कुछ जुगाड़ है, मिनिस्टर से जो वहाँ का डायरेक्टर है उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ है, मान लो, ऐसा होता नहीं है वैसे कभी भी, ठीक है, एंट्रेंस निकालना ही पड़ता है सबको। हाँ, लेकिन डायरेक्टर भी चाहते हैं कि ये लड़का जाए और वो लड़का भी चाहता है वो, तो बहुत आसानी से हो सकता है, राइट। लेकिन मान लो अगर लड़के को करना है कि नहीं नहीं मैं तो फैशन डिजाइनिंग में जाऊंगा, मैं इतनी अच्छी बॉडी है तो मैं फैशन क्यों ना करूँ, मैं क्यों जाऊंगा आईआईटी में बेफालतू के पढ़ने के लिए। तो बताओ अब उसको आईआईटी में भेजना हमारे लिए ईजी होगा या टफ टास्क होगा। टफ टास्क। क्योंकि वो बच्चा, वो तो फैशन में लगा हुआ है, वो तो सिलाई कर रहा है, बताओ, अपना कपड़े थोड़े से फटे फटे कपड़े पहन रहा है स्टाइल मारने के लिए, और उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो आईआईटी में जाएगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा, तो फायदा नहीं है कुछ। तो यहाँ पे टिपिकल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एटम की बात करता हूँ, तो तुम्हें पता है मेटल जो होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं या गेन। लूज।
और अगर वो लूज करना चाहते हैं, और हम भी क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम भी उसको लूज ही करवाना चाहते हैं, तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? कम। सर कम। कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भी लूज ही करना चाहता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल एक्सपर्ट किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने में। और अगर तुम नॉन मेटल के पास पहुंच गए कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरा, तो वो दे देगा तुम्हें आसानी से? नहीं। नहीं। वो नहीं देगा बेटा तुम्हें। तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? ज्यादा। सारे बच्चे लिखे हैं फिर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely, the minimum amount of energy required to remove most loosely bounded electron रिक्वायर्ड से बोल दी। yes, the minimum amount of energy required to remove most loosely bounded electron ब्रैकेट में लिख लेना। वैसे सबसे ज्यादा हम लास्ट सेल में से निकालते हैं, एंड कभी भी रैंडम नहीं निकाल सकते, ठीक है, हमेशा लास्ट सेल से निकाली जाती है। ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम आउटर मोस्ट, मोस्टली ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है, कभी भी हम सॉलिड लिक्विड ऐसी चीजों में नहीं निकाल पाते, हम हमेशा गैसियस स्टेट में से ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं, तो वो उसका स्टैंडर्ड है। डेफिनेशन में अगर तुमने ये नहीं लिखा स्टैंडर्ड गैसियस स्टेट या आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, तो तुम्हारी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये काम जो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होता है वो हम गैसियस स्टेट में ही करवा पाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो इसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल को अब तुम्हें एनर्जी उसको देनी है या वो हमें एनर्जी देगा? देनी है। हमें देनी है। तो अब जो एनर्जी होती है ना, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड डेल्टा एच। ये डेल्टा एच का मतलब क्या है? ये वही आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच भी बोलते हैं, डेल्टा आई एच, कि कितनी एनर्जी तुमने दी है इसे, डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। अब मान लो तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक कटायन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम मेटल को आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं, ये डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी तुमने उसे दी है। देखो हर एक एटम की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट? मुझे एक बात बताओ, एक एटम की एनर्जी पहले थी 25, ठीक है, अब जब तुमने उस पर एनर्जी लगाई अब वो हो गई 40, तो जरा बताना तुमने उसको कितनी एनर्जी दी है उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 15 दी है ना। तो तुम क्या करोगे? कहना इसे 40 माइनस 25, इसलिए इसे हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा एच आई की फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये इस कार्तिक कोई डाउट हो रहा है क्या तुम्हें इसके अंदर? ये सब क्या हो रहा है? नहीं सर। अच्छा, तो ये अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या दो? एक। अच्छा, अब एक निकल गया तो ये मेरे पास मेटल क्या बन गया? M+। लेकिन मान लो तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम हो थोड़े बदतमीज टाइप के, तुम किसी को लूटना चाहते हो बुरी तरीके से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया, लेकिन तुम्हारा मन करा कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, तो अब तुम क्या लगाओगे? अभी ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? कहना इसे 1 थी, नंबर 1। अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या होगी मेरे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब कौन सी नंबर हो गई? तो नंबर 2 हो जाएगी ना, क्योंकि अब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो तुम M से निकाल रहे हो या M+ से? M+ से। तो M+ निकला, मतलब एक निकला, अब M+ से दूसरा भी निकालोगे, तो अब ये क्या बन जाएगा? M2+। वेरी गुड, तो ये बन जाएगा M2+। और ये अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा? दो। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुका है मैम, एक इलेक्ट्रॉन तो, हाँ टोटल 2 हो गया बिल्कुल, लेकिन अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, एक या 2? एक ना, क्योंकि एक तो पहले ही निकल चुका है ये रहा, तो इसलिए एक ही निकला। सर हाँ 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 सर एक बार और समझा दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 11 होते हैं। तो अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें पता है कि तुम कैसे भरते हो? वैसे तुम्हारा वही 10th वाला तरीका, 281। तो तुम्हें इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कितनी एनर्जी से तुमने निकाला उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच आई
मतलब नंबर 1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो आसानी से निकल गया। अब तुम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, तो दूसरा कहाँ पे जाओगे, दूसरी शेल में या तीसरी में या पहली में? दूसरे सेल में। क्योंकि ये तो निकल चुका है। दूसरे सेल में। अब दूसरी सेल, वो तो नोबल है, तो बताओ दूसरी सेल से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आसानी से निकल जाएगा या बहुत टफ होगा? टफ होगा। क्योंकि वो पहले से अब नोबल गैस बना हुआ है ना भाई, उसके सेकंड शेल पूरी Yes, फिल sir. है, तो वो अपना घर थोड़ी तुड़वाएगा। किसी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाए, तो भागो इसे, तो गंदा से बाहर निकाल दो इसे। लेकिन अब जब पूरा एकदम स्टेबल बना हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आई एच, और ये मेरे पास क्या होगा, 1 2 या 3? 2। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 हो गई। ऐसे तीसरा निकालोगे तो तीसरा कहाँ से निकालोगे, तीसरे से या उसी सेल से? उसी सेल से निकालोगे। उसी में अरे से। 8 है ना, इज दैट हाँ, क्लियर? उसी में से। तो यही Yes, तो sir. समझाया मैंने। मेरे पास अगर एक मेटल है, तो इस मेटल को तुम एनर्जी दोगे, तो डेल्टा आई एच दोगे, ये है नंबर 1, तो ये क्या बन जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो ये बन जाएगा M+, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब तुम इसमें से ए को निकालना चाह रहे हो, तो ये मेरे पास M+ में से तुम अब क्या करने वाले हो, डेल्टा आई एच, अब क्या निकालने वाले हो, 2, 2 तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास M2+। 2+। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 1। एक, क्योंकि एक तो ऊपर निकल ही चुका है पूरा। अब अगर Yes, sir. तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा, तुम लालची टाइप के हो, तुम कह रहे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल एकदम गरीबों को लूट ही लेंगे, बिल्कुल जान निकाल देंगे हम तो तुम और निकाल रहे हो। सरकार हो, मान लो तुम सरकार, तुम्हें सरकार बन गए, तुमने अपनी सरकार बनाई है, तो ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल लागू हो रहा है कि बुरी तरीके से एकदम निचोड़ दो एक गरीब जनता को। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, M, M3+, 3+। और ये क्या इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे टोटल? नहीं, तो टोटल बोला है तो 3, 3। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूं, 1 minus। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. कार्तिकेय, क्षितिज, सार्थक, संकल्प, कोई डाउट हो रहा है क्या इसके अंदर? सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों एक लिखा सर, ये समझता नहीं आया। जब सोडियम में से तुमने सोडियम था ये M, तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर निकाला, जिसको तुम छीन के ले गए, ये वो इलेक्ट्रॉन सर। है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना दिखाते हैं तो उसको इस साइड दिखाते हैं कि वो बाहर निकल गया। ये रिएक्टेंट है ना जो पहले था, ये प्रोडक्ट जो बाद में हुआ, तो बाद में का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया ना फाइनली एटम से। हाँ सर। ये एटम है और इस एटम से बाहर निकल गया ये। इज दैट क्लियर? चंदन, Yes, sir. इज एनी डाउट इन दिस? No, sir. अच्छा बताओ, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली किन चीजों, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, कोई बता सकता है क्या? किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती होगी, कोई है ऐसा? सोचो, ये स्नेहा और आस्था, आयनाइजेशन एंथैल्पी किन चीजों पे डिपेंड करती होगी? साइज ऑफ एटम। बिल्कुल सही है, साइज पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज पे। और दूसरा स्नेहा तुम क्या बोल रही थी? एक तो स्नेहा तुम पता नहीं क्या बोलती हो, ठीक है तुम एक टॉपर हो, लेकिन टॉपर जैसे जैसे बोलते हैं ना, वो वाली क्वालिटीज तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। तुम पता नहीं क्या बोलती रहती हो, इतना धीरे से बोलती हो, अरे थोड़ा सा एकदम एनर्जी के साथ बोला करो, एकदम धीरे धीरे करके बोलती रहती हो, जैसे एनर्जी नहीं है क्या, वो खाने पीने को नहीं मिलता क्या? एकदम आजकल के बच्चे तो इतना बोलते हैं पूछो मत। तो पता नहीं कैसा बैच है, इस बैच में तो बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। सबके सब एकदम डाउन रहते हैं, सबके सब में एनर्जी नहीं रहती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये थोड़ी कि एनर्जी तुम्हारी डाउन हो जाएगी। जब देखो ऐसे ऐसे बस ऐसे पड़े रहते हैं एकदम धीरे से, कोई एनर्जी बिल्कुल, मैं बोल रखा है किसी ने कि एनर्जी जितनी हो सके सेव करके रखो, क्योंकि कोरोना हो सकता है कभी भी, क्या करें, तो एनर्जी की सारी खर्च कर दो। थोड़ा एकदम पॉजिटिविटी लाओ, थोड़ा बोलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रही हो, तो जो कमी है उस पर भी काम करो। एनर्जी बिल्कुल एकदम डाउन रहती है सबकी, मोस्टली बच्चे यहाँ पे चुप रहते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं उनको क्या किस चीज का डर लगता रहता है। कुछ नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं होते, एक बार सरकारी स्कूल के बच्चों से मिलो, देखो तुमको ऐसी, उनको बेशक वो उनके मार्क्स बेशक ना आते हो, चाहे 40 वाला हो, लेकिन वो तुम्हारी बेइज्जती कर देगा बुरी वाली। क्या? क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है बोलने की। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी इसने आप? ठीक है, ठीक है, देखो मेरे पास होता है एटॉमिक साइज, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से दूर होगा, और अगर देखो न्यूक्लियस ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, अगर 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 बहुत ही लंबा साइज हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ पाएगा? नहीं, तो उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। जैसे तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? पेरेंट्स रखते हैं,
ठीक है, लेकिन तुमने डिसाइड किया नहीं नहीं हमें पेरेंट के साथ नहीं रहना, तो तुम नागालैंड चले गए। अब नागालैंड में चले गए, वहां पे 2-3 गुंडे हैं, तो अब वो तुमको किडनैप करना चाह रहे हैं, तो वहां से किडनैप करना आसान होगा या तुम जब पेरेंट के साथ रह रहे हो तब आसान होगा? वहीं से जब नागालैंड गए थे घूमने के लिए तब किडनैप करना उनके लिए आसान हो गया ना, क्यों? क्योंकि तुम अपने पेरेंट से दूर हो गए। तो वही वाली बात तो है, जब न्यूक्लियस एक तरह से पेरेंट होता है, तो जब तुम न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा साइज बढ़ गया है, तो वहां पे आसानी से आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें कम देनी पड़ेगी, तुरंत के तुरंत तुम निकाल लोगे। एम आई राइट? तो इसका मतलब अगर मैं साइज की बात करूंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली देखो इनवर्सली रिलेट भी नहीं कर पाते हो भाई। इनवर्सली अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो गया था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें कम देनी पड़ी थी ना, जल्दी से किडनैप कर लिया बड़ी आसानी से। और जब घर पे होते तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लड़ना पड़ेगा तुम्हें पेरेंट्स से, तुम्हारे घर वाले कहेंगे इसको किडनैप करने से पहले तुझे मेरे से गुजरना पड़ेगा, तो इस तरीके से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं आया समझ चंदन? सार्थक कोई डाउट है? नो सर, नहीं। ठीक है, ऐसे मेरे पास अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जैसे कि मैंने बता ही दिया, वो भी यही वाली बात है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह से पेरेंट होता है। अगर पेरेंट ने तुम्हारा बहुत खास ध्यान रखा हुआ है, तो अगर तुम्हारा बहुत ध्यान रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन तुमसे, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन से छीन लोगे या तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ज्यादा। अगर न्यूक्लियस ने किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है तो तुम उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा तुम्हें आयनाइजेशन देना पड़ेगा। जिसके पेरेंट जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी उसके बच्चे के साथ, उसके बच्चे को किडनैप करने के लिए। एम आई राइट? अब एक मेरे पास होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे मुझे एक बात बताओ, जब 10th में क्लास चलती थी तुम्हारी, लाइन से तुम बैठते थे, 4-5 लाइन होती थी, राइट? तो अब पीछे वाले जो बच्चे होते थे वो क्या कर रहे हैं, क्या मुझे ज्यादा कुछ खास पता लग पाएगा? जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पे, पीछे वाले क्या क्या कर रहे हैं, क्या मुझे पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आगे वाले बच्चे दिख रहे हैं। तो जो बीच की जो रो वाले बच्चे हैं, तो बीच की रो वाले बच्चों ने किसको बचा रखा है एक तरह से देखा जाए तो? पीछे वाले बच्चों को। तो अगर मैं मान लो आगे बैठा हुआ एक तरह से मैं न्यूक्लियस हूँ, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मेरे से बच गए या मेरी नजरों में है? बच गए। तो इसका मतलब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ तुम्हारे जरिए, जो बीच में बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं? तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बचा लेते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा लेते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी? सोच लेना पहले। ज्यादा। कार्तिकेय थोड़ा सोचो और फाइनल रिप्लाई करो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं उल्टा कर दोगे, सोच लो ना एक बार, फाइनल बताओ। तो दोबारा बोलें। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, अगर मान लो अंदर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्क्रीन कर लिया गया है, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, क्या लगता है? यस ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा सर कम देनी पड़ेगी। सर कम। नेहा कम, तुम कम। बताओ। ज्यादा देनी पड़ेगी, वेरी गुड। ठीक है, आस्था तुम बताओ। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? सर कम देनी पड़ेगी। ठीक है, सुन लिया। और माइक का आस्था? ज्यादा देनी पड़ेगी, वेरी गुड। आस्था? कम देनी पड़ेगी। अच्छा, संकल्प? ज्यादा। वेरी गुड। अब तो ऐसा लग रहा है बोली लग रही है, दो पार्टियां बन गई हैं यहाँ पे, एक पार्टी है कम पार्टी और एक है ज्यादा पार्टी। सर आप लगेगा। देखते हैं किसकी सरकार बनती है। देखो, अरे अभी मैंने 1 सेकंड पहले बताया था कि न्यूक्लियस एक तरह से पेरेंट की तरह होता है। पेरेंट अपने बच्चों को कभी किसी को देते नहीं है, तो पेरेंट ने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? तो मेरे पास ये इस तरीके से ऐसे ये शेल है, ठीक है? तो अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचा लिया, अंदर वालों ने इस न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कर दिया। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले, क्या इनको किसी ने पकड़ रखा है क्या? क्या इन पे किसी का कंट्रोल है? नहीं सर। तो इन इलेक्ट्रॉन को जब तुम निकालोगे तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे या ज्यादा आसानी से निकाल दोगे ना? अरे ये एक तरह से ऐसे बच्चे हो गए ना जिनको पता ही नहीं है वो है कौन। देखे कभी रास्ते में ऐसे 2-3 बच्चे घूम रहे होते हैं कभी कभी, उनसे पूछा कहाँ से आया, कर पता नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट को फिक्र ही नहीं है उनकी, ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं कहीं पे भी। तो वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में है, तो उन बच्चों को किडनैप कर सकते हैं। मतलब मैं कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ किडनैप कर लो, मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये मेरे पास अगर मैं बात करूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स।
इनवर्स, ठीक है। कुछ लोग सोचना एकदम बंद कर चुके हैं, उनको दिमाग में कोई बात चलती ही नहीं है, वो सोच ही नहीं पाते हैं एक्चुअली इतना कि क्या रिलेशन होगा। अरे भाई जब स्क्रीनिंग ज्यादा हुआ तो कम एनर्जी लगी ना, तो ज्यादा और कम इनवर्स हो गया। थोड़ा सोचना सीखो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? माहिका, स्नेहा? नो सर, समझ आ गया। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? तो टोटल वी कैन से 3 फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, ठीक है। अब सारे बच्चे लिखेंगे। अच्छा, आयनाइजेशन, जैसे ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रही है, क्या लगता है? बाहर निकाल दो। बाहर निकाल रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने वाला, तो सारे बच्चे लिखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सारे बच्चे लिखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अब इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने से, जैसे तुमने जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी, अब जब तुम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाओगे तो एनर्जी बाहर निकल के आएगी या देनी पड़ेगी? सोचो। बाहर निकल के आएंगे। बिल्कुल सही, जब तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी, अब जब तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो तो वहां पे एनर्जी जो है वो थोड़ी बाहर निकल के आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी बाहर निकल के आती है। तो जब भी तुम एटम में के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हो कि ले भाई एक्सेप्ट कर इसे, कर अभी, तो एक्सेप्ट करोगे तो वो कुछ एनर्जी निकालेगा बाहर, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखें दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब? अब्जॉर्ब। देखो स्वास्तिका, तुम लेट लेट की क्लास लेती हो ना, इसलिए तुमको समझ नहीं आता है। तुमने अभी मैंने अभी बताया, मैंने अभी एक सेकंड पहले बताया कि एनर्जी रिलीज होती है और तुमने फिर से बोल दिया एब्जॉर्ब। बताओ, बोला ना अभी तुमने, मैंने अभी तो बताया था। एनर्जी एब्जॉर्ब किस में होगी? जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा हूँ, तो उल्टा भी तो सोचो, क्लियर रखो ना टॉपिक में। तुम एकदम मिक्स कर रहे हो चीजों को, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है लोगों के अंदर, एकदम रैंडमली चल रहा है, एकदम बस ये हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा क्लियर रखो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा हूँ तो फिर एनर्जी क्या होगी? बाहर निकल के आएगी। तो सारे बच्चे लिखें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सब बच्चों से बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। अच्छा मैंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी कि जितने भी काम होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, वो कौन सी स्टेट थी? जब आइसो, हाँ गैसियस स्टेट में होता है ये सब, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू सर अभी तो आप सर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला था ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू न्यूट्रल एटम ब्रैकेट में लिखना गैसियस स्टेट, ठीक है। न्यूट्रल एटम इन गैसियस स्टेट लिख लो, न्यूट्रल एटम इन गैसियस स्टेट added into the neutral atom in gaseous state. yes, स्वास्तिका जरा पढ़ना एक बार, मैंने क्या बोला है तुमको, ये क्या क्या बोली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन? When electron is added into neutral देखो atom in gas. फिर से पढ़ना एक बार इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। When अच्छा when, yes sir, आपने बोला है when electron. मैंने when से स्टार्ट करवाया था, अन्वेषा बोलना था। सर अमाउंट, अच्छा सर पहले when बोला। ठीक है, अच्छा एक बार तुम बोलो माइका। सर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड बिल्कुल सही। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया और एनर्जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हुआ वो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कैसे हुआ वो? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द गैसियस एटम, ठीक है। यस अन्वेषा, यस अन्वेषा, गॉट इट? यस सर। ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ उसको मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पास ये एक्स है, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है। एक्स मैंने इसलिए माना क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं मेरे पास, नॉन मेटल्स होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा ना इसके अंदर, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कटायन बनेगा, एनायन बनेगा? एनायन बनेगा। अच्छा ये काम किस में हो रहा है? गैसियस स्टेट में हो रहा है, राइट?
अच्छा, अब एनर्जी निकल के आएगी या एब्जॉर्ब होगी? निकल के निकल के अब एनर्जी निकल के आएगी, तो इसलिए इसे हमने प्रोडक्ट में लिखा है क्योंकि एनर्जी निकल के आ रही है। देखो अगर डेल्टा एच कभी भी नेगेटिव आता है ना, इसका मतलब होता है एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच कभी भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गई है, वो निकल के नहीं आएगी। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबडी? तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है फिर? नहीं मैम, यहाँ पे कहाँ लिखा है मैंने डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव? अभी तो बस मैंने इतना बताया ना कि डेल्टा एच ये बाहर निकल के आ गई, बाहर वो निकल के आ उधर गई। पॉजिटिव का साइन प्लस। अरे 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 ये पॉजिटिव वैसा वाला पॉजिटिव है, रिएक्शन वाला पॉजिटिव। अच्छा कि ठीक है। हाँ, कि ये निकला और ये निकला, ये निकला और ये निकला। अब डेल्टा एच की वैल्यू अगर यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी निकल के आई है तो इट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच जी की वैल्यू दी जाएगी जैसे -455 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होकर आ गई। अच्छा। ठीक है, जैसे -141 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से दी जाएगी। ठीक है, तो एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो दी जाएगी। कोई डाउट है किसी को भी? ये वाला प्लस तो रिएक्शन वाला प्लस है कि क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। अच्छा, डेल्टा जी क्यों है? इस जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन। एक काम करो, इसे ईजी कर लो फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन। ये तो गैसेस हो गया, और ईजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा था, आई, उस आई का मतलब क्या था? आयोनाइजेशन। वेरी गुड, यस। क्या नाम है? आस्था और ये क्षितिज, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। कार्तिकेय? नो सर। ठीक है, अब क्या लगता है कार्तिकेय तुम्हें कि इस पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते होंगे? सर मतलब? अबे ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में कौन से फैक्टर डिपेंड करते होंगे? अच्छा सर, समझ गया। सर पहली बात तो सर कि जो गैसीय स्टेट। ठीक है, वेरी गुड। अबे भाई गैस स्टेट तो है ही ना। अरे फैक्टर्स पूछ रहा हूँ, वही तो है जो पहले वाले फैक्टर थे। एटॉमिक साइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर हाँ सर। चार्ज, एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये इन्हीं चीजों पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा गेन करेगा। जैसे मान लो, जैसे पेरेंट, किसी के पेरेंट बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चे का, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चे का, तो क्या वो अपने बच्चे, तुम उसके में से इलेक्ट्रॉन निकलवा दोगे? नहीं। नहीं, तो उसके लिए ज्यादा लगी थी। अब इसी तरीके से अगर कोई पेरेंट बहुत बच्चे का ध्यान रखते हैं, मान लो, अब मान लो जैसे मैं मेरे पास एक बेबी है, मैंने कहा कि आप इस बच्चे का ध्यान रखना, मैं कहीं जा रहा हूँ। सपोज कर लो, वैसे है नहीं, आई एम अनमैरिड। ठीक है, तो अगर मैंने उसको बोला कि ध्यान रखना, तो बताओ वो उस बेबी का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे वो। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं वो अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, आपको क्यों रखेंगे? अरे भाई, जो ऐसे पेरेंट होते हैं वो सब बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अगर तुम उसके पास इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा? अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो बताओ एनर्जी निकल के आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी निकल के आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कब ज्यादा होगी? जब 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 न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? माइका, यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब ज्यादा आएगी? जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा ज्यादा होगा। ही होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब ज्यादा होगी जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। जैसे मान लो तुम किसी को इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हो और कोई उसे एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है, तो क्या वहां पे कोई एनर्जी निकल के आएगी? बताओ। नहीं। इसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस। तो अगर एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो बाद में एनर्जी भी निकालेगा। हाँ, संकल्प कुछ बोल रहे थे। तो जेफ क्या है? जेड का मतलब वही है, जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड का मतलब क्या है? इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके सर। ठीक है स्नेहा? अच्छा, अब स्नेहा बताएगी, अगर मैं एटॉमिक साइज बढ़ा दूंगा, एटॉमिक साइज बढ़ा दूंगा, तो जरा बताओ एटॉमिक साइज से मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर मैं एटॉमिक साइज बढ़ा दूंगा तो हाँ, कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये कह रही हूँ।
हाँ हाँ सही भी बोल सकते हो, ऐसे डर क्यों रही हो? ठीक है। हाँ आस्था तुम्हें क्या लगता है? कम हो गई। ठीक है। माइका तुम्हें क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता अभी, सोच। अच्छा। कार्तिकेय तुम्हें क्या लगता है? सर मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल का ऑप्शन ही नहीं है सर। तुम लोग यहाँ पे टॉपिक के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि जो हो रहा है उन्हें तो। अभी जब ठीक मैंने बताया उल्टा, तो मैं अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए पेरेंट चाहिए होते हैं जो कि न्यूक्लियस है। अगर साइज बढ़ सर गया एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो तो हाँ सर ये जो इंथैल्पी थी सर ये कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों? तुमने एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ले जाके रख दिया, अब रख दिया, उसका साइज बढ़ा हुआ है, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं रखेगा भाई। अगर एक फैमिली जिसके पहले से ही 20 बच्चे हैं और तुम एक बेबी को लेके गए कि लो आप 21 बार भी रख लो, तो वो रख लेंगे? कह रहे भाई नहीं। हमसे अपने तो संभालने नहीं जा रहे। तो फिर क्यों रखेंगे वो? क्योंकि पेरेंट ही इतने सारे, उनके खुद ही इतने सारे। तो एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया हो तो उसे कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। बच्चे बच्चे को थोड़ी पाल लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भाई शेल में इलेक्ट्रॉन तो वो खुद भी तो बेबी है, उसका ध्यान कौन रखता है? न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस अपने ही बच्चों को नहीं संभाल पा रहा, वो तुम्हारे क्या संभालेगा? तो ये डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा? इनवर्स। तो एटॉमिक साइज से इनवर्सली क्या हो जाएगा मेरे पास? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चंदन एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो गई है, इसका क्या रीजन है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब सेल ज्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन सेल में ज्यादा हो गए, ये रीजन था इसका। अच्छा अनुष्का मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का शौर्या मेरी आवाज आ रही है तुमको? शौर्या एक तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे ऐसे हैं, ना तो उनकी वीडियो ऑन है ना उनकी ऑडियो ऑफ ऑन है। अच्छा होता ऑफलाइन ही क्लास चल रही होती, जब आते पूरा सज धज के पूरा एकदम रहते। घर बैठे बैठे क्लास चल रही है तो क्यों ना लापरवाही की जाए। मेरे पास बहुत सारी शेल है, बहुत सारी शेल हैं अगर मेरे पास, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का कोई जोर नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कोई एक्सेप्टर नहीं है, कोई एक्सेप्टर नहीं है तो कोई एनर्जी निकल के नहीं आएगी। जब तक ऐड नहीं होगा जब तक कोई निकल के नहीं आएगा। यस अब मेरे पास आ रही है स्वास्तिका। स्वास्तिका मेरे पास एक स्क्रीनिंग अफेक्ट है। स्क्रीनिंग अफेक्ट से मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? स्क्रीनिंग अफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? सर जितना ज्यादा उतना आसान। आसान होगा। मुश्किल होगा। ठीक है रिलैक्स शौर्य। हाँ बताओ आसान होगा। संकल्प। आसान होगा। आसान होगा ऐड करना? मुश्किल होगा मतलब इतनी केजी वाली बातों को तुम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे, पता नहीं को बस कौन सी दुनिया में रहकर आए हो जो तुम एक फैमिली को नहीं समझ पा रहे हो। बिल्कुल ही कोई इमोशंस नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर, या ये चीजें तुम्हें समझ ही नहीं आ रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी थोड़ी। क्या कंफ्यूजन हो रही है तुम लोगों को? तुम समझ नहीं पा रहे हो? स्क्रीनिंग का इफेक्ट बढ़ गया। मुझे एक बात बताओ, एक क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे, बीच वाले बच्चों ने लास्ट वाले बच्चों को स्क्रीन कर लिया। अब स्क्रीन कर लिया है तो न्यूक्लियस ने लास्ट वाले बच्चों को अच्छे से पकड़ रखा है या लूजली पकड़ रखा है? लूजली पकड़ रखा है। ठीक है अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करवाने के लिए लेके जाओगे, भैया एक बच्चा और ले लो, तो क्या टीचर और एक और बच्चा लेगा? टीचर चाहता है सब बच्चों पे इक्वल ध्यान रहे, तो क्या टीचर और बच्चा लेगा? नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ ले लेगा, उनको तो वैसे मतलब है ना कि जितने बच्चे हैं तो ठीक। अरे भाई थोड़ा वैसा लॉजिकल वैसा सोच लो, ध्यान पर रखने वाला अगर टीचर। लेकिन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि लास्ट वाला है ध्यान नहीं दे रहा है उस पे, तो आ भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इजीली आ जाएगा। अच्छा तो तुम एक ऐसी बात कर रही हो कि मतलब कि एक बच्चा आएगा वो अनाथ की जिंदगी जीना चाहेगा क्योंकि कोई अरे इसका सर ध्यान तो रखने, यही तो बात हुई। इसका मतलब मैंने तुमसे क्या बोला? एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटे से बच्चे को किस चीज की जरूरत पड़ती है? अपने पेरेंट्स की।
अब जब वहां पे पेरेंट ही नहीं है तो वो बच्चा वहां पे क्यों आएगा? ये वाली बात तरीके से सोचो। मैं जानता हूँ तुम किस तरीके से सोचो, तुम सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो है ही नहीं तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अरे भाई हाँ। न्यूक्लियस एडजस्ट करवाने के लिए न्यूक्लियस की सहमति चाहिए, न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा? यहाँ पे रैंडम नहीं चल रहा कुछ भी कि एकदम द्वार खुले हैं, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। नहीं, जब तुम बात नहीं करोगे, क्या आईएलसी में कोई भी आ जाएगा जिसको आना है पढ़ना है पढ़ो आ जाओ, कोई मतलब नहीं होता। जिसको जिसको भी आना है आ जाओ, जिसको जाना जाओ। परमिशन का पूरा सिस्टम है ना, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वही वाली बात तो है यहाँ पे, ठीक है। इज दैट, हाँ बोलो। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। एक मिनट, नहीं मैडम एक सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए थी क्योंकि वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो अगर तुम्हें बच्चे को छीन के लेके जाना है तो अगर कोई पेरेंट बच्चे का ध्यान नहीं रख रहा है तो छीनना आसान होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर, कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो पेरेंट का ध्यान रखना जाना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लो, तुम मेरे ख्याल से रट्टा मारने वाले ज्यादा बच्चे हो, तुम्हें समझ कुछ आता नहीं है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चे को ऐड करना क्या हो जाएगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर स्क्रीन कर लिया गया है तो न्यूक्लियस बाहर वाले लोगों को एक्सेप्ट करेगा नहीं, और तुम इलेक्ट्रॉन को हमेशा बाहर ही एक्सेप्ट करवाते हो। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, एनर्जी कम निकल के आएगी बाहर। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? आस्था, स्नेहा, कोई डाउट हो रहा है क्या इसके अंदर? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। हाँ बोलो बोलो स्नेहा, कुछ कह रही हो? हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। यस यस, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। यस, ठीक है। तो कुछ टीचर स्क्रीनिंग बोलते हैं, कुछ लोग शील्डिंग बोलते हैं, और एक ही बात है वो, ठीक है भाई। अच्छा अब सर, जैसे, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हमारी मैम ने तो 2 और फैक्टर्स बताए थे। कौन कौन सा नाम बताना एक बार? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन। अच्छा अच्छा, वो भी बताते हैं, ठीक है बताते हैं वो भी। तो वैसे एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ये तुम पढ़ोगे जो इलेक्ट्रॉनिक है, और जो मेरे पास पेनिट्रेशन है ये वाला हम 12th क्लास के अंदर यूजुअली पढ़ते हैं, तो 11th क्लास के अंदर ये वाला पोर्शन अभी है नहीं, ठीक है। तो जब तुम डी ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते हो तो वहां पे ये टीचर यूजुअली डिस्कस करते हैं कि पेनिट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे पेनिट्रेशन यूजुअली जैसे अब मैं समझाऊंगा, एस का थोड़ा ज्यादा होता है, पी का कम होता है, इस तरीके से करवाया होगा ना, कि जैसे मान लो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होता है उतना ही ज्यादा मेरे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम आई राइट आस्था? यस सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, करवाएंगे उसको। तो मेरे पास अभी मेन फैक्टर पहले इतना देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये मेरे पास हुआ आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन के बारे में। अब मेरे पास आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो लंच जब होता है तो सब लोग अपना अपना लंच लेके जाते हैं और सब लोग अपना अपना लंच खाते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपना अपना लंच खाना चाहिए। लेकिन मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो थोड़ा बहुत ही बदतमीज है, ठीक है। लंच होने से पहले ही दूसरे पीरियड में उसने अपना लंच कर लिया, अपना तो खा ही लिया, ठीक है। अब जब लंच हुआ तो उसने वो तुम्हारे लंच में भी आ गया कि भाई अकेले अकेले, तो तुम्हारे वो 2 चपाती खा गया बताओ, और 3 चपाती तुम्हें मिली थी, 1 तुमको मिली। तो वो फ्रेंड बताओ क्या वो थोड़ा ग्रीडी टाइप का हुआ है? वैसे तो वो प्यार हुआ उसका, ठीक है, इस टाइप के लोग बोलते हैं कि दोस्ती वाला प्यार है, लेकिन स्टिल वो ग्रीडी हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि दोस्त की फिक्र भी तो करना फर्ज बनता है कुछ। अरे बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे, हमें समझ ही नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आप ये प्यार वाली भाषा में कोई समझ नहीं आती सर, बिकॉज वी ऑल आर इमोशनलेस, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशन, हम एक मशीन है। एम आई राइट? अब भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ठीक है। ये मेरे पास ए और बी के बीच में समझौता हुआ था कि हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, तू मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, एक बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो बदतमीज है ये बी थोड़ा बदतमीज है, ठीक है। दोनों के बीच में समझौता हुआ, लेकिन इसने इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपने पास खींच लिया कि थोड़ा पास आना, तो इसने थोड़ा सा अपनी साइड खींच लिया। तो जब ये इस वाले बॉन्ड को अपनी साइड थोड़ा खींच के रख लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी साइड आ जाएगा, बी की साइड या ए की साइड? बी की साइड। तो बी की साइड आ गया तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, बी पर या ए पर? बी पर। तो बी पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच के रख लिया, और ए से वो इलेक्ट्रॉन खींच के रखा गया तो वो मेरे पास क्या हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। एम आई राइट? यस ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया,
ठीक है, इस तरीके से मेरे पास चीजें होती हैं। जैसे मान लो 2 कंट्री थी, ठीक है, मेरे पास 2 कंट्री है, मान लो एक है मेरे पास मान लो नॉर्थ कोरिया और एक है साउथ कोरिया, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन साउथ कोरिया वाला बड़ा बदतमीज है मान लो, ठीक है। तो साउथ कोरिया ने बोला कि नहीं नहीं, ये डिवाइन लाइन बल्कि एक्चुअली में ये है ये, और ये वाला इसमें मेरा हक है इतने हिस्से में। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे बदतमीजी किसने दिखाई? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया वाले ने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, जो इसको अपने से खींच के रखेगा? तो ये साउथ कोरिया। और नुकसान किसका हुआ? नॉर्थ कोरिया। तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर का मतलब जो शेयर्ड हुआ था दोनों के बीच में इक्वल इक्वल, उसको भी तुमने अपनी साइड खींच के रख लिया। जैसे तुम्हारी मम्मी कुछ भी लेकर आती है चीज, या डैड लेकर आते हैं खाने पीने की चीजें, आधी आधी बढ़ती है, लेकिन तुमने अपने छोटे भाई का थोड़ा ज्यादा हिस्सा खा लिया, या अपने बड़े भाई का ज्यादा हिस्सा खा लिया कि इतना ही आया था, इतना ही सबके हिस्से में आया। तुम ऐसे करते भी हो बहुत घर पे। तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। नहीं हुए, कोई बात नहीं, थप्पड़ मारो अपने 3-4, ठीक है। क्यों नहीं हुए? जब तुमने एक्स्ट्रा ले लिया अपने हिस्से का, जब आधा आधा बटाते तो नहीं, कैसे नहीं हुए? सामने वाले को एनर्जी खर्च करने पे मजबूर नहीं किया। ठीक है भाई, इतना ज्ञान बाद में दिखाना, ठीक है। सारे बच्चे लिखे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। सारे बच्चे लिखे, इट इज द किसमें लिखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। कार्तिक के सच में समझ आया या नहीं आया है? आ गया सर, वो तो हम आ सब गया, कभी ठीक है, थोड़ा मॉल से ठीक ही है, कर। ठीक है, वैसे समझ गया था मैं। हाँ लिखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, it is the tendency of an atom to attract shared pair electron। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को मतलब बोलते हैं, ब्रैकेट में बॉन्ड लिख लेना, बॉन्ड खींचा है ना उसने जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, ये बॉन्ड क्या था? एक तरह से कोवेलेंट रहा होगा या आयनिक रहा होगा? सोचो, म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होती है? इक्वल इक्वल, कोवेलेंट। तो लिखे सारे, itself in a covalent bond, itself in a covalent इलेक्ट्रॉन bond। से बोल दीजिए। It is the tendency of an atom to attract shared pair electron, मतलब ब्रैकेट में bond, shared pair of electrons towards itself in a covalent bond, towards itself in a covalent bond is called electronegativity। तो सबसे गद्दार का मतलब ऐसे ग्रीडी बोलना चाहिए। तो सारे बच्चे याद रखना, फोन सीएल। बोलो फोन सीएल। कौन सा सीएल? फोन सीएल, FONCL, फोन सीएल। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ये इसका फैक्टर होता है, इसे बोलते हैं काय, X। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, जिसमें 4 की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो 3.5 है। नाइट्रोजन की अराउंड 3 बोली जाती है, और उसके थोड़ी सी इससे कम होती है, कुछ लोग इसको 3 ही बोलते हैं क्लोरीन को भी, लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा नाइट्रोजन से कम होता है, ठीक है। तो मेन मतलब है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? फ्लोरीन। और उससे कम फिर कौन हुआ? ऑक्सीजन। उससे कम नाइट्रोजन। उससे कम क्लोरीन। और उससे कम तो फिर तुम्हें पता ही है कि मेरे पास क्लोरीन हो गया इस तरीके से, ठीक है। फिर सारे ले लेना, ये ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, ठीक है भाई। यस, वो एक्चुअली उसका भी 3 है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 2.9 2.8 समथिंग है, मतलब नाइट्रोजन से थोड़ा सा कम क्लोरीन का होता है, पर अप्रोक्सीमेटली उसे भी 2.9 की जगह पे 3 ही ले लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल नाइट्रोजन को हम ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। तो फोन सीएल याद रखना है। जरा मुझे एक बात बताना, अगर कहीं पे ऑक्सीजन है कहीं पे क्लोरीन है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा? फ्लोरीन। देखो, वेरी गुड। बोलना क्या क्या है ऑक्सीजन? अभी मैंने बोला कि ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, तब भी बोल रहे हैं क्लोरीन खींच के रखेगा। मैंने भी क्या बोले हैं? अच्छा, फ्लोरीन बोला है वैसे मैंने। हाँ, ठीक है, फ्लोरीन बोला था। ठीक है, फिर ठीक है, फ्लोरीन ठीक है। अच्छा, स्नेहा बताएगी थोड़ा जोश में, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये होगा सर, धीरे धीरे करके बोलती रहती है। ऐसे वहीं पर जब इंटरव्यू हुआ था, मतलब अभी जो हमने बुलाया था टॉपर्स को, उसमें भी इसने बहुत धीरे करके बोला है, बहुत धीरे करके एकदम। ये मेरे पास नाइट्रोजन है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जरा बताना कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, ठीक है। अगर तुम लोगों के पास बोलने की पावर अच्छी आ जाए ना तो तुम सबसे जीनियस बच्चे कहलाओ, लेकिन नहीं तो मैं क्या लगता है तुम्हें जीनियस होना अच्छा नहीं लगता कि नहीं नहीं नजर लग जाती है जीनियस होने से, इसलिए बोलो ही मत कुछ। पता नहीं किसने सिखा दिया ये बात। अरे ज्यादा बोलने से दिक्कत क्या है तुम लोगों को? घर पे भी ऐसे रहते हो क्या चुपचाप रहते हो एकदम? रुक जाओ, बहुत जल्द मैं एक प्लान लेकर आ रहा हूँ कि जो लोग कम बोलते हैं उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, या तो थप्पड़ मारो इनको या कुछ भी करो, इनको बोलना सिखाओ, क्योंकि शायद केजी क्लास में इनकी मैम ने बोलना नहीं सिखाया। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अब मेरे पास एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था मेरे पास मिलिकन। मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो कुछ लोगों के मन में चल रहा है क्या है, बस भी करो। तो मेरे पास क्या है, मिलिकन स्केल। तो मिलिकन ने क्या बोला कि अगर तुम्हें किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी होती है तो उसके लिए हमें दो चीजें देखनी होती हैं, एक होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ हाँ सर प्लीज सर, आप 10 बज गया सर, अब तो छोड़ दो। हाँ हाँ, बस बस हो गया हो गया। तो मेरे पास मिलिकन स्केल क्या कहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिलिकन स्केल है, इसका आंसर इलेक्ट्रो वोल्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसे निकालनी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास क्या होता है, मिलिकन स्केल होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे? यस पीपल? सर अगली बार एक और बार ढंग से थोड़ा प्लेन सा कर दीजिएगा सर। एक थप्पड़ लगेगा अगली बार। क्या इसमें क्या दिक्कत है? अच्छे से सर क्या हो अभी जाएगा? थोड़ा मतलब सही सा नहीं आया। मुझे एक बात बताओ। अच्छा ठीक है, अभी समझाता है तुम्हें। अच्छी बात है तूने बोला ये। कार्तिकेय और संकल्प के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है, इनको बोला जाता है एसके और एसके से यहाँ पे सोसाइटी बन गई है एसके, ठीक है। तो संकल्प और कार्तिकेय के बीच में दोस्ती है, लेकिन एक्चुअली में मान लो कि कार्तिकेय ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, कह रहा है इस संकल्प को धोखा देना है किसी तरीके से, तो इन्होंने बॉन्डिंग बनाई थी, हम सेल्फ स्टडी करेंगे आपस में मिलके। लेकिन कार्तिकेय ने क्या करा, संकल्प से थोड़ी ज्यादा नॉलेज ले ली, तो इसने संकल्प से थोड़ी ज्यादा नॉलेज ली। तो अब नॉलेज ज्यादा किसके पास है? अपना तो वो पढ़ ही रहा है, और संकल्प की जितनी नॉलेज थी वो भी इसने ले ली, तो ज्यादा नॉलेज किसके पास आ गई? कार्तिकेय के पास आ गई, राइट। और संकल्प के पास थोड़ी सी कम नॉलेज रह गई। तो कार्तिकेय के पास अगर ज्यादा नॉलेज आ गई तो जरा बताना इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने खींच ली? कार्तिकेय ने। संकल्प के पास कम आ गई, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 रुपए है, यहाँ पे भी मेरे पास 100 रुपए है, और इस 100 रुपए के साथ मेरे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, तो जरा बताना कौन ज्यादा पैसों को छीन लेगा? फ्लोरीन खींच लेगा। फ्लोरीन ने मान लो 30 रुपए खींच लिए, और ये ऑक्सीजन बेचारा कितना खींच पाया? सिर्फ 15 रुपए या सिर्फ 18 रुपए, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर किया जाता है मुलिकन स्केल से? IE प्लस का EA डिवाइडेड बाय 2, इट इज कॉल्ड मुलिकन स्केल, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? ये क्या है? सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर लो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन, होगा ना? लो ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मेरे पास, मिलिकन स्केल। ऐसी मेरे पास, अब बस बस छोड़ रहा हूँ माइका, आई नो दैट। मेरे पास ये ए बी है, ठीक है। तो अब मेरे पास मान लो अगर ये ए और बी के बीच में अपने आप में बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इसने बोला कि देखो मेरे पास ना बहुत तरीके हो सकते हैं, ये ए और बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब ये ए और बी के साथ जुड़ा हुआ है मेरे पास, तो इसने इस अकॉर्डिंग मेरे पास पॉलिंग स्कूल को समझाने की कोशिश करी है। चलो ठीक है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 10 बज गए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट है, 98% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, बस ऐसी एलिमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। वैसे सर, मुलिकन और चैप्टर से आता क्या है? इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, ऐसी ज्यादा आती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।